Hello everyone. In this video I'm going to tell you about my second pre-board exam experience जो कि फिज़िक्स का था and we got just one day off जो कि संडे था इसलिए मिला था, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। मेरे सेकेंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स विदाउट ब्रेक्स थे, मतलब एक्सेप्ट फिज़िक्स एक दिन की मिली थी संडे को और बाकी सारे लाइक एक के बाद एक थे। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था प्रिपेयर करने के लिए। नेवर माइंड। सो आज के दिन की शुरुआत मैंने ब्राउनी को घुमा के करी क्योंकि सबसे पहला काम ही मेरा ब्राउनी को घुमाने का होता है। और उधर से इसका फ्रेंड आ गया था, सो मैंने इसको वॉक करवाई और लाइक 30 मिनट्स की वॉक थी, काफ़ी रिफ्रेशिंग। और आज का मौसम देख सकते हो बहुत ही मस्त था, मतलब ज़्यादा सनी भी नहीं था, क्लाउडी। उसके बाद घर आके मैंने अपने हेयर्स के लिए ऑयल बनाया था सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, जो कि न्यूट्रिशनल होते हैं हेयर के लिए, ठीक है, हेयर के लिए फॉर ग्रोथ एंड फॉर डैंड्रफ वगैरह, उसको लगाया था। फिर मैं उसके बाद जब तक 1-2 घंटे के लिए रखा था, नहीं नॉट इवन फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 आवर। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और तब तक 1 आवर के लिए मैंने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, ऑप्टिक्स। तो इसकी सारी डेरिवेशंस और थ्योरी और न्यूमेरिकल्स करने थे और मैं अभी नोटबुक से ही पढ़ रही थी क्योंकि बुक से जाने के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं था। एक दिन में पूरा सिलेबस करना इज़ इम्पॉसिबल। और हाँ, इससे एक दिन पहले सैटरडे को जब मैं शाम को आई थी अंदर एग्ज़ाम्स देखे, तो मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी कर ली थी। इसके सारे फॉर्मूलेज मैंने एक पीस ऑफ पेपर में लिख लिए थे। उसके बाद मैं नहा के छत में आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और उसके बाद फिर से मैंने वेव ऑप्टिक्स और उसके बाद शायद रे ऑप्टिक्स भी कंटिन्यू कर लिया था। और जो मेरे प्री-बोर्ड 2 के एग्ज़ाम थे वो जनवरी में हो चुके थे और अब जाके मुझे टाइम मिला कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ। लाइक 20 जनवरी या 18 जनवरी को था मेरे फिज़िक्स का एग्ज़ाम और अब जाके टाइम मिला है 10-12 दिन बाद। उसके बाद फिर मैंने कुछ फ्रूट्स खाए जो कि सारे रेड थे और इसमें बीटरूट भी था, जिसकी वजह से मेरे पूरे हाथ गुलाबी रेड हो चुके थे। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और फिर मैंने रे ऑप्टिक्स की मैं डेरिवेशन प्रैक्टिस कर रही थी और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसमें काफ़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और अब शाम के 4:20 हो चुके हैं और मेरा ऑप्टिक्स हो चुका था और शायद हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। तो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट तो फिनिश हो चुकी है और अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि एक छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये सब लर्न करना है और एक बार रिवाइज़ करना है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसको रिवाइज़ करके तब मैं ब्रेक लेंगी क्योंकि ऑलरेडी 5-10 हो चुके हैं और अब तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो चुका है ना एक ही दिन में पढ़ना, और वो भी मैं इतने अच्छे से पढ़ नहीं रही हूँ। और मतलब बोर्ड्स में तो पता नहीं क्या ही होगा, तो उससे पहले बहुत पढ़ना पड़ेगा प्री बोर्ड 2 के बाद। तो इसको देखकर मुझे इतनी चिढ़ हो रही है, इतनी आराम से सुनो। ब्राउन हूँ, ओह लाइट भी आ चुकी है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक। आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ 1 आवर, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, आई रिग्रेट, पर उसके बाद फिर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करा था और मेरा काफ़ी सारे चैप्टर्स बचे हुए थे और रिवीजन भी करना था, तो फटाफट से ये वाला करा होगा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे थे तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर रही थी मैं साइड बाय साइड। पर ये चैप्टर मुझे स्टिल बेटर लगता है, मतलब ऑप्टिक्स और मैग्नेटिज्म से, क्योंकि इसमें एक बार समझ लो तो बन जाते हैं, सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। गाइस सब सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के और अब मैं जा रही हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने। अभी मैं सारा नोटबुक से ही पढ़ी क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं बुक से जाऊँ सारा और या अपने ट्यूशन नोट्स में जाऊँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा और ऑप्टिक्स के बाद जो मुझे चैप्टर गंदा लगता है, मतलब गंदा क्या, जो बहुत बड़ा है और बोरिंग है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ही लगता है तो इंटरेस्टिंग, बट पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता ये चैप्टर। एक तो ऑलरेडी ये इतना बड़ा है और फिर उसके बाद जो इसके अनगिनत न्यूमेरिकल्स हैं और इसमें जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है, चलो वो भी ठीक ही है, पर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह उसकी वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है। और 8:30 ऑलरेडी हो चुका था और उसके बाद मुझे AC और EMI भी करना था। और हाँ, फिर रात को मैंने डिनर क्या मतलब मैगी खाई थी, डिनर तो था नहीं कुछ, और कॉफ़ी पी थी क्योंकि पूरी रात जगना था।
फिर मैं अपने टेबल में आ गई थी और फिर मैंने वहीं पे पढ़ा जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने थे। So then, why? हाँ, और मैं शायद यहाँ दिखाई थी कि अब जाके मेरे सारे न्यूमेरिकल्स जो ये वाले चैप्टर थे मैग्नेटिक वाले थे, मैग्नेटिज्म, और अब मैं एक से स्टार्ट करने जाऊँगी। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब पढ़ा हुआ है मैंने, पर मुझे इसमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ही है, तो उसको मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। सो गाइस फाइनली सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के, और अब मैं इस वाली बुक ISC की, इससे मैं ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स और करूँगी, और सीरीज़ रिएक्ट्स कैपेसिटेंस में जो सीरीज़ और पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन थे उनके न्यूमेरिकल्स, और रेजिस्टेंस के भी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में थे ना, रेजिस्टेंस सीरीज़ और पैरेलल, उसके न्यूमेरिकल्स करने, और उसके बाद मैं सोने जाऊँगी बिकॉज ऑलरेडी 11:30 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और फिर कल एग्ज़ाम भी है। चलो गाइस फाइनली क्वेश्चंस हो चुके हैं इस वाले से, और 12 बजने के लिए टाइम नहीं मिला है, तो मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्सॉस्टेड हो चुकी हूँ। और गाइस ये नेक्स्ट डे है जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं 6 बजे उठ गई थी और फिर मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर रही थी, और मैं दिखा रही थी 7 बजे भी अभी तक अंधेरा हो रहा था इतनी ठंड में। और फिर मैंने सुबह तो मैं केवल न्यूमेरिकल्स ही रिवाइज़ कर रही थी और थोड़ी बहुत जो थ्योरी वगैरह थी, और न्यूक्लियर फिज़िक्स मैंने रिवाइज़ करी क्योंकि वो मैंने 2 दिन पहले करी थी, दैट इज़ सैटरडे को, और आज मंडे है, तो इससे थोड़ा बहुत वो रिवाइज़ करना था, और उसके बाद बस फिर मैं एग्ज़ाम देने चली गई।